अस्सलाम वालेकुम। जहाँ तक पहुँचे हमारा प्यार पहुँचे, पाकिस्तान से लेके पूरी दुनिया तक पहुँचे, तमाम इंसानियत तक पहुँचे, और इसी दुआ के साथ अपने प्रोग्राम का स्टार्ट कर रहे हैं। और आप देख रहे हैं मिर्च मसाला। मिर्च मसाले के अंदर जो है बहुत ही मज़े मज़े की रेसिपीज़ आप लोगों के लिए बनती हैं। आज भी सर्दियों के मौसम के हिसाब से आपके लिए बनने जा रहा है बहुत ही ज़बरदस्त फ़िश एंड चिप्स। फ़िश एंड चिप्स बहुत ही ज़बरदस्त। और ये एक हमारे यहाँ रेस्टोरेंट है, मैं नाम तो नहीं ले सकता, लेकिन वहाँ पर भी मिलता है। ये बहुत ही मज़ेदार होता है। बिल्कुल उसी तरह की रेसिपी मैं आपके लिए तैयार करने जा रहा हूँ, फ़िश एंड चिप्स। और बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है। उसके साथ लेमन चिकन जो है वो बनने जा रहा है। बहुत ही मज़ेदार दोनों रेसिपीज़ हैं और मौसम के हिसाब से हैं। आज की जो रेमेडी है वो भी मौसम के हिसाब से है। सर्दियों के मौसम के अंदर बहुत सारी वीकनेस हो जाती है। गर्मियों से जब हम सर्दियों की तरफ आते हैं, जिस्म में ठंडक रहती है। और दूसरा ये कि आजकल ख़वातीन में ख़ास तौर पर खून की कमी बहुत ज़्यादा हो रही है। तो आज की रेमेडी एक तो आपके जिस्म में ताकत भी देगी, खून की कमी को भी दूर करेगी, और आपको इस मौसम को जहाँ पर बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है उनके हिसाब से भी आपके जिस्म को गर्म भी रखेगी। ठीक है, सारी चीज़ें हैं और ये दोनों मर्द और ख़वातीन दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी और बहुत सिंपल सी रेमेडी है और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप बनाएं और इन्जॉय करें। बच्चों को भी खिलाया जा सकता है। ठीक है जी, और चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। और आज की टाइम ज़ाया किए बग़ैर जो है ना, इसको हमने तैयार करना है। सबसे पहले हम मैरिनेट करेंगे फ़िश को। ठीक है, फ़िश मैरिनेट करने के लिए हमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, आइए। अपने हिसाब से आप कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। ठीक है, यहाँ मैं ले रहा हूँ पेपरिका 1 चाय का चम्मच, सफ़ेद मिर्च 1 चाय का चम्मच, काली मिर्च कुटी हुई 1 चाय का चम्मच, अदरक और लहसुन का पेस्ट 2 चाय के चम्मच। ठीक है, नींबू का रस 2 चाय के चम्मच। ठीक है जी, और इसके साथ हॉट चिली सॉस 2 चाय के चम्मच, सोया सॉस 2 चाय के चम्मच। ठीक है, और साथ में नमक जो है हस्बे ज़रूरत। ठीक है जी, कम कम रखेंगे इसलिए कि जो फ़िश होती है, समंदरी फ़िश ख़ास तौर पर, इसमें नमक कुदरती तौर पर भी होता है। ठीक है, तो ज़्यादा नमक जो है वो आपके रेसिपी को ख़राब भी कर सकता है, तो नमक आपने थोड़ा कम ही रखना है। ठीक है, तो ये हो गया बैटर और ये जाएगा, इसको करेंगे इस तरह से मिक्स। और ये फ़िश के पीसेस मैरिनेट कर लेंगे। आप इसमें कोई भी फ़िश जो वाइट मीट वाली फ़िश होती है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। हीरा बहुत अच्छा जाता है इसके अंदर, मुश्का बहुत अच्छा जाता है, दोतर बहुत अच्छा जाता है। ठीक है, और आजकल एक फ़िश बाहर से भी आ रही है, उसका नाम है पंगश, वो भी बहुत अच्छा जाता है। तो इस तरह से आपको फ्रोज़न जो फ़िश होती है वो भी मिल जाती है मार्केट के अंदर। तो इस तरह से आप इसे मुख्तलिफ़ किस्म की फ़िश के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। पंगश इसलिए ज़्यादा लोग पसंद करते हैं कि वो क्या नाम है अपना, ज़्यादा उसके अंदर स्मेल जो है नहीं होती है, इसलिए ज़्यादातर लोग पसंद करते हैं। ठीक है, अब ये तो हो गया हमारा मिक्सचर। ठीक है, और अब मैं बनाऊंगा एक बैटर। ठीक है, और से देख लें कि बैटर किस तरह से बनेगा। बैटर के लिए हम लेंगे 2 से 3 अंडे, ये 3 हिस्सों में डिवाइड होगा। ठीक है, और 2 से 3 अंडे हमने इसमें डाल दिए, इसलिए कि हमने जो चिप्स है उसको भी फ्राई करना है, तो बैटर थोड़ा ज़्यादा बनाएंगे। ठीक है, ये आ गया 3 से 4 अंडे मैंने इसमें डाल दिए। ठीक है, और इसके साथ मैं इसमें शामिल करूँगा हाफ़ कप के करीब कॉर्नफ्लावर, हाफ़ कप के करीब जो है मैदा, और इसमें मैं डालूँगा थोड़ा सा कलर देने के लिए पेपरिका 1 चाय का चम्मच। ठीक है, और सफ़ेद मिर्च 1 चाय का चम्मच, और नमक इसी तरह से 1 चुटकी। ठीक है, ज़्यादा नहीं, 1 से 2 चुटकी आपने नमक डाल देना है। ठीक है, और इसको हम करेंगे मिक्स, और इसके अंदर हम डाल देंगे मस्टर्ड पेस्ट। ठीक है, ये है मस्टर्ड पेस्ट, ये हम डालेंगे 1 खाने का चम्मच। चलिए, ये हो गया बैटर हमारा मिक्सचर।
और इसके अंदर शामिल कर देंगे पानी, थोड़ा सा पानी आप शामिल करेंगे पहले, और एक स्मूथ बैटर हम तैयार करेंगे, स्मूथ बैटर, ठीक है। और इसके लिए हम लेंगे हैंड बीटर, ठीक है। हमारे पास कॉलर भी हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, गुलजार साहब क्या हाल है? जी बिल्कुल बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाए? दुआ गो है आपके लिए, जी बहुत आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा चल रहा है बहुत और शुक्रिया, देखते आ रहे हैं हम लोग। बहुत शुक्रिया सर। आपने मुझे एक वो बताया था अर्जुन की छाल का, जी जी बिल्कुल बिल्कुल, उससे मुझे फायदा माशाल्लाह हो रहा है या हो गया समझे। जी 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 जी। डॉक्टर हैरान है कि ये कैसे हुआ है। नहीं बस अल्लाह ताला की मेहरबानी है। और हाँ, आप जब भी कोई मैं बस एक बात आपसे और तमाम देखने वालों से कहूँगा कि जब भी आप कोई मेडिसिन इस्तेमाल करें ना, अल्लाह का नाम लेकर और उस पर यकीन करके इस्तेमाल करें, ठीक है। हाँ, कि यार ये मुझ पे असर करेगा। एक होता है ना, हम सिर्फ अंदाजे से ले रहे होते हैं, चलो यार देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता, इस तरह नहीं। अल्लाह पर यकीन करके और उसके हिसाब से आप जब यकीन करके चीज़ को इस्तेमाल करते हैं ना, अल्लाह ताला मिट्टी में भी जो है ना, बिल्कुल मैं हमारे बड़े कहते हैं कि वो मिट्टी में भी जो है ना वो फायदा डाल देता है अल्लाह ताला, ठीक है। बिल्कुल जी जी जी। और दूसरा सर चिकनगुनिया के बारे में, और एक वो आपने सेब का वो बताया जी था, जी जी, वो का ना जो लौंग और सेब का मैंने बताया था, वो चिकनगुनिया के बाद जो बॉडी के अंदर पेन होता है ना, उसके लिए मैंने बताया था। और मैं कल जो है ना उसको दोबारा से करने जा रहा हूँ, इसलिए कि मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा था कि एक दफ़ा और उसको जो है ना बता दें, तो मैं इंशाल्लाह उसको एक दफ़ा दोबारा से रिपीट कर दूंगा, ठीक है। बड़ी मेहरबानी होगी। और अगर आपका अपना नंबर मिल जाए तो जी मेहरबानी है आपकी। ठीक है, आप कंट्रोल रूम से ले लीजिएगा, ठीक है। ठीक है, थैंक यू। तो ये आपने अच्छा मैंने एक सेब और लौंग का एक फार्मूला बताया था, तो उसमें वैसे तो 3-4 दिन उसको रखा जाता है, उसके बाद उसको जब पेस्ट बनाते हैं तो उसके अंदर शहद भी डाला जाता है। लेकिन मसला आजकल ये है कि शहद असली और नकली का भी मसला पड़ रहा है, तो इसलिए मैंने वो शहद वाला जो मामला था वो स्किप कर दिया था। लेकिन कल मैं उसको दोबारा से एक दफ़ा रिपीट कर दूंगा, और बहुत सारे लोगों ने कहा था कि एक दफ़ा दोबारा रिपीट कर दें, और बहुत ही फ़ायदेमंद है। जो लोग बहुत ज़्यादा लागर हैं, बिल्कुल ही यानी कि जिस्म में ताकत नहीं है, चलने फिरने के काबिल भी नहीं है, यानी कि हमेशा बॉडी में पेन रहता है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में रहते हैं, वीकनेस बहुत ज़्यादा है, उन लोगों के लिए, ख़वातीन हो या मर्द हो, दोनों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, ठीक है। तो इंशाल्लाह मैं कल उसको दोबारा से रिपीट कर दूँगा, ठीक है। और यहाँ पर हमने देख लें स्मूथ, पहले तो बैटर बनाया, फिर मैं थोड़ा सा पानी और ऐड करूँगा, और ये थोड़ा सा रनी टाइप का बैटर हमारा बन जाएगा, ये देख लें, ठीक है। बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं, बहुत ज़्यादा पतला नहीं, बस ये हल्का सा चिपक जाए इसमें, ठीक है। ये देखें, ठीक है। इस तरह का हमने एक बैटर तैयार कर लिया। अब बारी है एक प्लेट, सीधी वाली प्लेट, ठीक है, ये हमने लेनी है, और इसके अंदर हमने ये जो बचा हुआ मेरे पास 1/2 कप कॉर्नफ्लावर और 1/2 कप मैदा, ठीक है, ये इसको सिर्फ मिक्स कर लेना है हमने दोनों चीज़ों को। और अब स्टार्ट करते हैं, इसकी फ्राई की तरफ जाते हैं, ठीक है। ये है ऑयल हमारा 150 to 60 सेंटीग्रेड के ऊपर गर्म हो रहा है, और यहाँ पर हाथ रखेंगे आप, मैं दिखा देता हूँ कैमरे में आपको, इस जगह पे हाथ रखेंगे तो आपको तपिश महसूस होनी चाहिए, इसलिए कि हर घर में वो जो थर्मामीटर होता है वो नहीं होता, तो इसलिए यहाँ पर तपिश महसूस होनी चाहिए आपके हाथ में, ठीक है। तो इस तरह से आप इसकी पहचान कर सकते हैं। अब हमने क्या करना है, फ़िश को लिया आपने, पहले इसको ड्राई बैटर के अंदर लगाया, ये देखें अच्छी तरह से, ठीक है। ये अक्सर कवर उतर जाता है ना, उन लोगों के लिए ये बेस्ट है। और इसको आपने ऐसे पकड़ना है और इसको डिप करना है और इसको फ्राई करने के लिए डाल देना, ठीक है। और आप देख सकते हैं आवाज़ से अंदाज़ा हो रहा होगा, तेज़ है आंच, ठीक है, हल्की नहीं है, ठीक है। बहुत ही टेस्टी ये फ़िश बनती है उन लोगों के लिए जो लोग मसाला फ़िश खाकर परेशान हो चुके हैं, जो बहुत ज़्यादा स्पाइसी टाइप की जो हमारी रिवायती फ़िशें हैं बेसन वाली, उसको खाकर परेशान हो गए हैं। तो मैं चाहूँगा कि वो ये वाली फ़िश
ज़रूर ट्राई करें, ठीक है। और फिर आप मुझे बताएं कि आपको ये कैसा लगा, ठीक है। इसी के साथ साथ मैं इसको फ्राई भी कर रहा हूँ, और साथ में अर्जुन की छाल का इन्होंने बताया था जिन लोगों के स्टेंट डल चुका है, ठीक है, और वो चाहते हैं कि दोबारा हमारे जो दिल के वॉल्स हैं उसमें प्रॉब्लम ना आए, और जिनके नहीं डला है, डॉक्टर ने कहा है या मेडिसिन दी है कि आप ये खाएं, इससे आपके ब्लॉकेज जो है वो कम हो जाएगी, ठीक है। तो उनको चाहिए अर्जुन की छाल, 1 से 2 इंच का टुकड़ा लिया, 2 कप पानी में डाला, बॉइल्ड किया, और उसे ठंडा करके, जब वो 1 कप हो जाए तो ठंडा करके आपने उसको पीना है, ठीक है। 2 टाइम, सुबह निहार मुँह अगर पी लें तो बहुत अच्छी बात है, वरना इसे आप जो है नाश्ते के 1-1.5 घंटे बाद पिएं, और रात को सोते वक्त पिए, ठीक है। 2 टाइम आपने इसको पीना है इंशाल्लाह। इससे आप 1 महीने इस्तेमाल करने के बाद जाकर हॉस्पिटल में एक दफ़ा टेस्ट करवा लें, इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। और यहाँ पर अभी जो साहब थे इन्होंने खुद बताया कि उससे इनको बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिला है, और हमारी दुआ है कि एक सिंगल रेमेडी है, यानी कि कोई इसमें अलग अलग चीज़ें मिक्स करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ सिंगल एक चीज़ है, उसका नाम है अर्जुन की छाल, और बहुत सिंपल नाम है, आसानी से सस्ते दाम चीज़ मिल जाती है, आराम से लें और परचेज़ करें और उसको इस्तेमाल करें। जिन लोगों को शुगर है उनके लिए भी बहुत अच्छा है, इसलिए कि ये शुगर लेवल को भी कंट्रोल करती है, और जिस्म के अंदर जो वेन्स होती हैं जिसके अंदर ब्लॉकेज हो जाती है, कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ने की वजह से जो ब्लॉकेज हो जाती है, उस ब्लॉकेज को भी ये ख़त्म करती है। बहुत ही आला किस्म की रेमेडी है ये अर्जुन की छाल, और बहुत सस्ती है, मेरे ख्याल 150 रुपये में आपको अच्छा खासा जो है ना ये मिल जाएगी, और ये आप परचेज़ करें, और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि इसको आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको बहुत ही फ़ायदा होने वाला है। अच्छा, यहाँ पर हमारी हो रही फ़िश फ्राई, और मैंने एक काम पहले से करके रखा हुआ है, आपको पता है टाइम कम होता है। ये है मेरे पास आलू के चिप्स, ठीक है। इसको मैंने क्या किया, आलू के चिप्स काट लिए, काटने के बाद इसको गर्म पानी में बॉइल्ड किया तकरीबन 2 मिनट के लिए, 2 से 3 मिनट बॉईल करना है, इससे ज़्यादा नहीं करना। इसको निकाला, निकालने के बाद इसमें उसी तरह से कॉर्नफ्लावर और मैदा लगा कर रखा हुआ है। अब इसको ये जो बैटर है हमारा, जिसमें हमने चिप्स अपना फ़िश फ्राई की है, वही बैटर में इसको डिप करेंगे और फ्राई करेंगे, और तब जाकर हमारा बनेगा फ़िश एंड चिप्स, ठीक है। दोनों चीज़ें तैयार हो जाएंगी, ठीक है। टाइम हो गया ब्रेक का, जब तक मैं दोनों चीज़ों को फ्राई कर रहा हूँ। और ये देखें, फ़िश की पीस देखें आप, और इसका कवर आप देख सकते हैं, इसको आप कितना भी कुछ कर लें ये टूटने वाला नहीं है, ये बस एक दफ़ा फिट हो गया तो हो गया। लेकिन टेक्निक आपको बता दी है, आप इसमें चिकन बनाएं, फ़िश बनाएं, प्रॉन्स बनाएं, जो बनाना बनाएं, ठीक है। छोटा सा ब्रेक, फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक नाजरीन, और यहाँ जो है बहुत ही मज़ेदार रेसिपी तैयार हो गई है, और हमने आपके लिए बनाया फ़िश एंड चिप्स, और मेरे सामने मौजूद है, और इस वक्त इतनी क्रिस्पी और इतना मज़ेदार ये फ़िश एंड चिप्स है, इसको देखकर ही दिल चाह रहा है कि बस इसको खा लिया जाए, ठीक है। क्रिस्पी, क्रंची, बहुत ही मज़ेदार। उसी बैटर में जिसमें हमने फ़िश को फ्राई किया था, उसी बैटर के अंदर हमने जो है ना जो चिप्स हैं उसको भी फ्राई किया है, ठीक है। और साथ में आप जैसे अपना केचप है, मायो है, गार्लिक मायो है, इस टाइप की चीज़ों के साथ, थाउजेंड आइलैंड सॉस हो गया, अपना चपैट्रो सॉस हो गया, इस टाइप की चीज़ों के साथ इसको आप सर्व कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार ये रेसिपी जो है ना जाती है, तो ज़रूर बनाइएगा। और मौसम जो है ना उसके हिसाब से आपके अपने घर का बना हुआ जो खाना होता है वो आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। अभी जैसे कि बात हो रही थी हार्ट के ब्लॉकेज की या कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ने की,
तो हम जो बाहर का खाना खाते हैं नाक़िस ऑयल इस्तेमाल होता है, इसलिए कि ज़ाहिर बात है दुकानदार कोशिश करता है कि हमें हर चीज़ सस्ते से सस्ते में पड़े ताकि हम उसको महंगे से महंगे में बेचें ताकि प्रॉफिट ज़्यादा हो। ठीक है, ये तो हमारे यहाँ की सोच है। अब हम ये नहीं सोच रहे होते कि हमारे इस अमल से जो हमारी आवाम है उसका बेचारे का क्या होगा। आवाम का तो कोई सोचता है ही नहीं, सही है ना। तो हमें अब इसके ऊपर तवज्जो देने की ज़रूरत ही नहीं है। अपना ख्याल खुद ही रख ले, बस यही काफ़ी है। ठीक है ना, ये मेरी आपसे गुजारिश है। ठीक है, चले हम बनाते हैं आपके लिए लेमन चिकन। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है लेमन चिकन। ये बहुत ही डिफरेंट टाइप का इसका फ्लेवर होता है और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि ये आप जब बनाएंगे घर पर तो आपको बहुत ही पसंद आने वाली चीज़ है। ठीक है, इसके अंदर आपने सबसे पहले ऑयल लेना है। ऑयल के बाद हमने इसमें डालना है बटर। ठीक है, ये बटर जो है ना इसके फ्लेवर को बहुत ज़्यादा मज़ेदार बना देता है। ठीक है, इसके अंदर हमने बटर डाल दिया, तकरीबन 2 खाने के चम्मच। ऑयल ज़रूर डालना है इसलिए ऑयल वरना बटर जो है हमारा जल जाएगा। ठीक है, हमने ऑयल डाला, बटर डाला। अब मैं जो तीसरी चीज़ डाल रहा हूँ वो है ये जो नींबू होता है, इसके ऊपर का जो छिलका होता है। लेमन चिकन है, लेमन का जो ऊपर का छिलका होता है सिर्फ वो वाला, जो येलो या ग्रीन वाला, अंदर जो वाइट होता है वो कड़वाहट होती है उसमें, ये हमने डालना है 1 चाय का चम्मच। ठीक है, इससे लेमन वाली खुशबू जो है ना वो ज़बरदस्त आएगी। और इसके साथ आपने मिर्चें, लाल वाली है मेरे पास, आप ग्रीन वाली भी डाल सकते हैं। ठीक है, ये हमने डाल दिया और इसके अंदर डाल दिया चिकन। ठीक है, ये हमने ले लिया 1 किलो चिकन। ठीक है, इसको हमने पहले इसमें बटर और नींबू का जो छिलका होता है वो और चिली में पकाना है थोड़ी देर। ठीक है, ताकि हमारे चिकन के अंदर, जाहिर बात है लेमन चिकन है ना, तो लेमन चिकन में लेमन वाला फ्लेवर नहीं आएगा तो फिर लेमन चिकन हुआ क्या। ठीक है, तो लेमन का फ्लेवर डालने के लिए सबसे ज़्यादा तेज़ खुशबू जो होती है वो लेमन के छिलके के अंदर होती है। ठीक है ना, ऊपर का जो कवर होता है। और कभी भी ज़्यादा उसको पील ना करें, इसलिए कि उसके नीचे जो वाइट कलर का छिलका जो होता है ना उसमें कड़वाहट होती है। तो ऊपर वाला जो येलो कलर का या फिर ग्रीन कलर का भी लेमन आता है जिसको लाइम कहते हैं, वो अगर वो उसका भी ऊपर का छिलका और नीचे जो येलो वाला जो लेमन होता है। अच्छा हाँ, खुशबू के हिसाब से देखा जाए तो हम जहाँ तेज़ इस्तेमाल करना होता है बहुत सारे रेसिपीज़ में, इटालियन, मैक्सिकन, चाइनीज़, जापानीज़, जितनी भी रेसिपीज़ मैं इस्तेमाल करता हूँ उसके अंदर असल में जो खुशबू तेज़ रखने के लिए, या हमारे पास जो ड्रिंक्स बनती हैं, मॉकटेल्स वगैरह बनती हैं, उसके अंदर लाइम का इस्तेमाल किया जाता है। लाइम जो है वो हरे रंग का जो लेमन होता है उसको लाइम कहते हैं, और जो अपना येलो वाला होता है उसको लेमन कहते हैं। लेमन में भी हमारे पास हम छोटे वाले होते हैं, लेकिन एक बड़े साइज़ का भी लेमन होता है। ठीक है, वो भी होता है, लेकिन उसकी खटास और उसकी खुशबू वो कम हो जाती है। ठीक है, तो छोटे वाली की ज़्यादा अच्छी खुशबू होती है और लाइम की खुशबू उससे तकरीबन 2 गुना ज़्यादा होती है। ठीक है, तो आप दोनों में से कोई भी चीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं जो अवेलेबल हो मार्केट के अंदर। अगर मार्केट में आप जाएंगे तो आपको मिल जाएगा ये सारा कुछ। ठीक है, थोड़ी देर 1 आध मिनट हमने इसको लेमन की छिलका और हरी मिर्च के साथ गोश्त को पकाया 1 आध मिनट, ताकि इसके अंदर खुशबू आ जाए। जब आप ढकना खोलेंगे तो आपको लेमन जैसी खुशबू भी आएगी। ठीक है, जब ये पोजीशन हो जाए उसके बाद आपने, ये अभी कच्चा है गोश्त, ठीक है, पका नहीं है। अब उसके बाद आपने इसमें डाल देना है प्याज। ठीक है, एक हमने ली है दरमियानी प्याज, फाइनली चॉप हुई भी, और इसके साथ में डालूंगा इसमें गार्लिक, सिर्फ लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चम्मच। ठीक है, ये 2 चीज़ें हमने ऐड कर दी। ठीक है, और इसको हमने मिक्स कर लिया, और मिक्स करने के बाद अब जो स्पाइसेस हैं वो हम ऐड करेंगे, जिसके अंदर सफ़ेद मिर्च तकरीबन 1 चाय का चम्मच। ठीक है, और पेपरिका या तलहार मिर्च, दोनों में से कोई भी एक चीज़ ले लें, ये 1 चाय का चम्मच। सोया सॉस 2 खाने के चम्मच, और चिली सॉस 1 खाने का चम्मच, और काली मिर्च आधा चाय का चम्मच। ठीक है जी, और नमक जो है ये थोड़ा
तकरीबन 1 चाय के चम्मच के करीब हमने ऐड कर देना है और इसको हमने मिक्स करना है। और जैसे कि अक्सर हम चाइनीज़ खाने लोग बनाते हैं तो वो हमेशा ये सोचते हैं कि बस उसमें हमने हर खाने में केचप डाल देना है। बेसिकली चाइनीज़ खाना सिर्फ केचप से नहीं बनता, बहुत सारे और भी चीज़ों से बनता है। तो प्लीज़ ये चीज़ अपने दिमाग में से निकाल दें कि ये केचप के साथ ही बनाना है, ठीक है। अब मैं शामिल कर रहा हूँ थोड़ा सा पानी, ठीक है, हाफ कप के करीब, ताकि चिकन जो है गल जाए। जब ये बिल्कुल फाइनल हो जाए तो उसके बाद हमने इसमें नींबू का रस जो है वो 2 खाने के चम्मच बिल्कुल आखिर में डालना है। तो क्या होगा कि पहले हमने जो छिलका डाला था उसकी खुशबू, और आखिर में जब हम लेमन डालेंगे इसके अंदर नींबू का रस, तो उसकी जो खुशबू है ना, उसके हिसाब से फिर ये लेमन का जो फ्लेवर है वो बहुत ज़बरदस्त उठ कर आएगा। और उसके बाद इसको आप 2 तरीक़ों से बना सकते हैं। जब ये बिल्कुल तैयार हो जाए, चिकन गल जाए, नींबू का रस डाल दिया आपने, अगर इसको ग्रेवी में रखना चाहते हैं तो इसमें पानी ऐड करके 2 उबाल आने के बाद थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर डाल के इसको आपने ग्रेवी बना लेनी है, ठीक है। और अगर आप ड्राई चाहते हैं, आप चाहते हैं कि नहीं इसमें कोई ग्रेवी नहीं चाहिए, मुझे ड्राई रखना है, तो ड्राई रखने के लिए बस लेमन का जूस डाला, थोड़ा सा आपने यानी कि भूनने के बाद, गोश्त गलने के बाद ही आपने लास्ट में डालना है, 1 मिनट पहले, ठीक है। और उसके बाद इसको आपने मिक्स करना है और हरी प्याज से गार्निश करना है और इसको सर्व कर देना। बहुत ही अच्छा फ्लेवर होगा ये, और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि ये आपको लेमन चिकन बहुत ज़्यादा पसंद भी आएगी। ये जो सर्व किया जाता है ये वाइट राइस के साथ, सफ़ेद जो राइस होते हैं, बॉइल्ड राइस जो होते हैं, उसके साथ इसको सर्व किया जाता है। फ्राइड राइस का सिर्फ हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट है कि हर चीज़ फ्राइड राइस के साथ सर्व की जाती है। ये ख़ुद अपने अंदर बहुत ज़्यादा जायका रखता है, इसका फ्लेवर जो है अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग होता है। तो इसे आप वाइट राइस के साथ इसलिए सर्व करते हैं कि आप इसका पूरा जो टेस्ट है वो एंजॉय कर सकें। अगर इसको फ्राइड राइस के साथ सर्व करेंगे तो इसका अपना फ्लेवर भी होगा स्ट्रॉन्ग, फिर फ्राइड राइस का अपना फ्लेवर होगा, तो फिर वो इतना अच्छा मैच नहीं करेगा। लेकिन हमारे यहाँ एक रिवाज पड़ चुका है कि हर खाने के साथ चाइनीज़ रेस्टोरेंट में हम जाते हैं तो हम ऑर्डर ही फ्राइड राइस करते हैं और इसके साथ बीफ चिली ड्राई हो गया। हालांकि बीफ चिली ड्राई जो है वो भी अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग फ्लेवर होता है उसका, उसको दुनिया भर में जहाँ पर भी सर्व किया जाता है वाइट राइस के साथ सर्व किया जाता है, ठीक है। तेज़ चीज़ें सारी वाइट राइस के साथ सर्व की जाती हैं। फ्राइड राइस एक अलग डिश है पूरी, ठीक है। तो फ्राइड राइस जो है वो सिंपल फ्राइड राइस सर्व किया जाता है, चिकन फ्राइड राइस, प्रॉन फ्राइड राइस जो है, और इसके साथ सूप सर्व कर दिया जाता है। तो आप फ्राइड राइस खाते हैं, साथ में सूप पी रहे होते हैं, तो फिर आपको किसी ग्रेवी की अलग से ज़रूरत नहीं पड़ रही होती है, ठीक है। वैसे सर्विंग में हमारे यहाँ एक बहुत पहले से एक रिवाज पड़ चुका है, तो वो सारी चीज़ें चल रही हैं और इसी तरह से चलती रहती हैं। तो जो ऑथेंटिक रेसिपीज़ हैं उसको ज़रूर नोट कर लिया करें, ये बातें नोट कर लिया करें, ताकि आप भी कभी बाहर मुल्क में जाएं तो आप भी उसको जब ऑर्डर करें तो आप सोच समझ के ऑर्डर करें कि यार इसके साथ मैं क्या चीज़ ऑर्डर करूं, ताकि वो हमें उसका फ्लेवर समझ में आ सके। फ्लेवर आपको समझ आ जाएगा जिस रेसिपी का, तो वो आप घर पर बना भी सकते हैं, ठीक है। आपको पता होगा कि मैंने अगर फ्राइड राइस के साथ मिक्स करके खा लिया तो पता नहीं चलेगा कि फ्लेवर बेसिक है क्या चीज़, ठीक है। अच्छा, लास्ट में जैसे मैंने आपको बताया कि हम नींबू का रस और ये है हरी प्याज, हरा धनिया या हरी प्याज, दोनों में से कोई भी चीज़ आप ऐड कर सकते हैं। पार्सले भी ऐड कर सकते हैं, पार्सले का भी अच्छा फ्लेवर इसके अंदर आता है। एक चीज़ और मैंने आपको कुछ अर्से पहले बताई थी ब्लड प्रेशर के लिए, और उसका नाम था सेलरी। सेलरी जो है वो भी बहुत अच्छी एक गार्निश के लिए रेसिपी होती है। जैसे कि हम बहुत सारे रेसिपीज़ के अंदर डालकर स्टू वगैरह के, बाहर के जो स्टू बनते हैं उसके अंदर भी डाला जाता है, और बहुत सारे फ्राइड राइस के अंदर भी, और इसके साथ साथ फ्राइड जो स्टर फ्राइड चिकन वगैरह होती है उसके अंदर भी इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन उसकी खुशबू थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग होती है। हर आदमी को टेस्ट के हिसाब से किसी को समझ आती है, किसी को नहीं आ रही होती है। तो जिनको समझ नहीं आ रही है तो वो फिर उस तजुर्बे में ना जाएं। सिंपल आपको अगर हरे धनिया का फ्लेवर समझ आता है तो वो आप इस्तेमाल कर लें, या
जो हरी प्याज है उसकी जो हरी वाली डंडियाँ हैं उसको आप इस्तेमाल कर लें तो आपको बेहतरीन टेस्ट मिल जाएगा। ठीक है जी। और इसको हमने मिक्स कर लेना है और चेक भी कर लेना है, ज़्यादा टाइम इसमें लगेगा नहीं। ये देखें, अगर आपने ग्रेवी जैसे रखनी है वो इस पोजीशन के अंदर चिकन गल जाए तो बस इसके बाद आपने थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर पानी में मिक्स करके और इसको आप इसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक है जी। चल अच्छा, बात हो रही थी आज, बहुत अच्छा टॉपिक है, और हार्ट की ब्लॉकेज और नाकिस खानों के बारे में। ऑयल या घी, तो 2014 की बात है, मैं इंडिया मेरा जाना हुआ अपनी पाकिस्तान की नुमाइंदगी के लिए। तो पाकिस्तान की एम्बेसी और वहाँ की एम्बेसी ने मिलकर एक शो किया, उसका नाम था टेस्ट ऑफ इंडो पाक, यानी कि दो मुल्कों का टेस्ट। उस वक़्त हालात भी अच्छे थे। तो मुख्तसर ये कि जिस होटल में मैं रुका था वहाँ पर 5 स्टार होटल के अंदर एक डॉक्टर भी होता है। उसने मुझसे पूछा कि क्या खाते हो भाई, ऑयल या घी वगैरह? मैंने कहा ऑयल। तो कहता है कि भाई सब चीज़ें छोड़ दो, देसी घी असली वाला अगर मिल जाए तो वो इस्तेमाल करो, आप फिट रहोगे, हमेशा हर तरह के मामलात में फ़िट रहोगे। तो ये भी चीज़ें हैं जो हम अगर चेंज करें तो इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा हो सकता है। टाइम हो गया ब्रेक का, छोटा सा ब्रेक, फिर वापस आता हूँ। वेलकम बैक नाजरीन। और यहाँ जो है धमाकेदार, खुशबूदार और चटखारेदार रेसिपी जो है वो तैयार हो चुकी है और आपके सामने मौजूद है। हमने आपके लिए इस मौसम के हिसाब से दोनों रेसिपीज़ बनाई हैं, और एक जो है हमने बनाया आपके लिए फ़िश एंड चिप्स, और बहुत ही जो बेसन वाले फ़िश से तंग आ चुके हैं वो जो है लाजमी बनाएं। बहुत अच्छी सी टेक्निक मैंने आपको बता दी है, तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि ये आप टेक्निक इस्तेमाल करें और फ़िश को भी बनाएं इसी बैटर के अंदर और चिप्स को भी बनाएं इसी बैटर के अंदर। तरीक़ाकार मैंने आपको बता दिया कैसे बनाना है। और इसका कवर हमेशा के लिए स्ट्रॉन्ग, बिल्कुल ज़मीन पे इसको आप 10 दफ़ा डालें, कोई मसला नहीं है, ये कवर नहीं उतरेगा। दूसरी रेसिपी आपके लिए बनाई लेमन चिकन, और लेमन चिकन जो है ना, वाह वाह क्या बात है। खुशबू अभी लेमन लेमन की जो है ना हमारे पास आ रही है, और ज़बरदस्त। आखिर में मैंने इसमें 2 टेबल स्पून लेमन, जब इसका ग्रेवी गाढ़ी हो गई, 2 टेबल स्पून लेमन डाला, ऊपर से लेमन के स्लाइसेस डाले और हरी प्याज से थोड़ी सी गार्निशिंग की और इसे सर्व कर दिया। ठीक है, तो इस तरह से आप वाइट राइस बना लें। बस उसके बाद फिर क्या बात है, फ़िश एंड चिप्स भी खाएं, साथ में लेमन चिकन भी खाएं, मज़े करें, एंजॉय करें। आए चलते हैं अपने रेमेडी की तरफ। ये ख़वातीन के लिए ख़ास तौर पर जिनके जिस्म में खून की कमी होती है, खुदारा खुदारा खुदारा, यंग हो या एजेड हो, हर साल हर 6 महीने बाद खून का टेस्ट, जिसको हीमोग्लोबिन का कहलाता है, वो टेस्ट ज़रूर करवा लिया करें। आयरन का टेस्ट ज़रूर करवा लिया करें, वरना अचानक आपके जिस्म में से जो है ना खून की कमी होने की वजह से और बहुत सारी बीमारियां लग जाती हैं। विटामिन डी, खून की कमी का टेस्ट और इसके साथ कैल्शियम का टेस्ट ख़वातीन को लाजमी और मर्दों को लाजमी करवाना चाहिए। ठीक है, कभी भी वीकनेस महसूस हो रही है, उस वीकनेस की वजह और यूट्रस का मसला जिन लोगों के है उनके लिए, ख़वातीन के लिए, तो ये बेहतरीन रेमेडी आज बताने जा रहा हूँ। तो ये एनर्जी भी देगा, आपकी प्रॉब्लम भी सॉल्व करेगा और आपको चाको चौबंद रखेगा। बहुत सारी विटामिन की गोलियाँ खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमने सिंपल तिल ले लिया, ठीक है, 50 ग्राम तिल, 50 ग्राम किशमिश और 50 ग्राम बादाम और 50 ग्राम जो है, इसको गौर से सुन ले, ये एक अलग सी चीज़ है। ठीक है, 50 ग्राम जो है कपास के बीज, ठीक है, कपास के बीज का मगज़, ठीक है, कपास के बीज का मगज़, ये आपने 50 ग्राम लेना है। ठीक है, और बादाम 50 ग्राम लेना है, किशमिश 50 ग्राम। अच्छा, काली किशमिश मैंने ली हुई है, आप हरी भी ले सकते हैं और काली भी ले सकते हैं। काली ज़्यादा फ़ायदेमंद है, और जो हरी वाली होती है जो हम इस्तेमाल करते हैं वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये तिल है, सबको तवे पे हल्का सा सेक लें, हल्का सा सेक लें, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद इसका पाउडर बनाएं, रख लें, और इसका 1 चाय का चम्मच भर के
या एक खाने का चम्मच ले लें। अगर ज़्यादा प्रॉब्लम है तो एक खाने का चम्मच भर के सुबह या तो नहार मुँह ले लें या रात को सोते वक्त एक गिलास नीम गर्म दूध के साथ ले लें। अगर दूध से कोई प्रॉब्लम है आपको तो फिर आप नीम गर्म पानी के साथ भी ले सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा नीम गर्म पानी हो, बहुत ज़्यादा गर्म ना हो, नीम गर्म पानी के साथ ले लें या नीम गर्म दूध के साथ ले लें। एक खाने का चम्मच जिनको ज़्यादा मसला है, और अगर कम हल्का-फुल्का कोई मसला है तो आप एक चाय का चम्मच भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको बच्चों को भी दे सकते हैं, ठीक है ना। जिन लोगों को जो ग्रोथ अभी बच्चे ग्रो कर रहे हैं उन लोगों को आधा चम्मच जो है दूध के साथ आधा कप नीम गर्म दूध के साथ जो है बच्चों को दे सकते हैं। बच्चियाँ जो हैं उनको भी आप इसको दे सकते हैं, एक चाय का चम्मच। 12 साल तक की बच्चियाँ जो हैं उनको एक चाय का चम्मच एक कप नीम गर्म दूध के साथ। इसलिए कि आजकल बच्चे बच्चियाँ सब जो है ना बॉडी पेन की शिकायत, वीकनेस की शिकायत, सुस्ती, काहेली, ये चीज़ें जो है ना बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ बढ़ती जा रही हैं। तो ये चीज़ों को कवर करने इसलिए कि हम जो खुराक खा रहे हैं, असल में मसला ये है कि जो हम खुराक खा रहे हैं वो नाक़िस किस्म की खुराक है। जिसके भले वो चावल हो, गंदुम हो, सब्जियां हो, कुछ भी हो, उसमें जो खाद डाली जा रही है वो केमिकल वाली खाद है। तो वही चीज़ की पैदावार होती है तो फिर हम उसे खाते हैं तो वो हमारी बॉडी में असर नहीं कर रहा होता। तो इसके लिए फिर लोग विटामिन की तरफ जाते हैं, मल्टी विटामिन वगैरह लेते हैं। तो इस तरह की चीज़ें अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो आपकी सेहत बहुत अच्छी रहेगी। तो ये थी आज की रेमेडी और रेसिपी। उम्मीद है आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। बाय बाय एंड चेक आउट।